आ गए तो सब लोग आ चुके हैं, अपन अपनी दुनिया में आ गए फिर से, अपनी फेवरेट जगह। तो देखो, इंसर्ट एलिमेंट इन एरे, डिलीट इन एरे और मर्ज इन मर्ज डिलीट एरे का मैंने तुमको लॉजिक बता दिया था सबको कि लॉजिक कैसे होता है। ठीक है, अरे अपन देव सीपीपी खोल लेते हैं, अपनी जिंदगी है ये। ठीक है, तो सेवंथ नहीं कर रहे, अपन करेंगे डायरेक्ट एट। एट्थ में क्या था, दो एरेज को मर्ज करना है। फिर से हलवा। क्या था, हमारे पास एक एरे है मान लो, इसमें 3 साइज की एरे है। फिर हमारे पास दूसरी एरे है, वो 4 साइज की एरे है, 1 2 3 4। ये दो की साइज, तीन की साइज की एरे थी, 4 की साइज की एरे, हम दोनों को मर्ज करना है। क्या साइज की एरे चाहिए हमको, बताओ। मर्ज मतलब दोनों को एक ही में भरना है, तो क्या 7 की साइज की एरे चाहिए, तो एक 7 की साइज की एरे बना दो। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, मर्ज करा। अभी क्या करो, इस एलिमेंट को यहाँ डाल दो, इसको यहाँ डाल दो, इसको यहाँ डाल दो, उसके बाद इसको यहाँ डाल दो, इसको यहाँ डाल दो, इसको यहाँ डाल दो, इसको यहाँ डाल दो। ये हो गया अपना एरे, मर्ज एरे बन गया। अब इसका प्रोग्राम देखते हैं कि भैया, ये ऐसा मतलब पेंसिल से करना तो बहुत इजी है, प्रोग्राम में ऐसा मुश्किल है। तो अपन देख लेते हैं कैसे मुश्किल है भैया। दुनिया में हर चीज इजी है। ये रहा कोड। डर गए? नहीं डरना चाहिए। क्या किया है स्क्रीन में मैंने, ठीक है। ये देखो, मैंने क्या बनाई थी, एक एरे 100 साइज की, दूसरी एरे 200 साइज की, ऐसे ही मतलब, ताकि ओवरफ्लो ना हो। और इतना सन्नाटा क्यों है। दूसरी मर्ज, दो मर्ज मतलब दोनों का मिक्स एरे, ठीक है। तो वो मैंने डबल साइज का बनाया। साला ज्यादा ज्यादा क्या, 100 दोनों में भर दोगे तो मेरे पास 200 की एरे होनी चाहिए ना। अब ये बताया, ये सब सेम काम कर रखा है मैंने, ठीक है। ये पहला चीज है। अच्छा अच्छा, ओ सॉरी सॉरी, मेरे को इसको लिंक देना, भूल गया। आगे चलते हैं। अपन ने, मैंने एक ही चीज को 3 बार लिखा है। क्या, सबसे पहले ये देखो, मैंने एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और ये पहला ब्लॉक, ठीक है। इसके बाद इसको मैंने वो पहले एरे में इनपुट लिया है, समझे। इनपुट लेना का अपना सबसे पहला प्रोग्राम था, फर्स्ट एरे, ठीक है। तो ये पहली एरे थी। उसके बाद ये सेकंड एरे थी, दो एरे हो गई। फर्स्ट एरे के अंदर अपन ने क्या लिया, सबसे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिए, उसके बाद उसमें इनपुट लिया, और उसके बाद उसको प्रिंट करा, ठीक है। ये शायद सबको आता हुआ यहाँ पे, क्योंकि अपन सिखा चुके हैं। जो नए बच्चे हैं, सो सॉरी, दुख रहा मुझे जान के। ठीक है, ये फर्स्ट एरे होगी, सेकंड एरे होगी। अब अपन करेंगे मर्ज। यहाँ पर अपन ने क्या किया है, मर्ज, दोनों एरे को मर्ज करना है। अब सारा लॉजिक यही है। सबसे पहले अपन ने अंदर यहाँ पर वेरिएबल्स देखो, एक्स आई वाई। एक्स क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फर्स्ट एरे। वाई क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेकेंड एरे। ठीक है, फर्स्ट एरे अभी अपन यहाँ पे देखा था, क्या था, ये मान लो एक्स है, ठीक है, और ये मान लो वाई है। मैं मैथ्स के स्टूडेंट हूँ, मान लो, ठीक है। एक्स और वाई, इनको यहाँ पर कितना चाहिए था, एक्स तो है, ठीक है। इसमें इनपुट करने के लिए ये लूप कहाँ तक, एक्स तक। ये लूप कहाँ तक चलेगा, वाई तक, ठीक है। तो अब देखना, ये वाला चलेगा एक्स प्लस वाई तक, ठीक है। ठीक है, तो एक्स, तो एक्स प्लस वाई तक ये लूप चलेगा 0 से लेके। अब मैंने क्या दिमाग लगाया कि भैया, जब आई की वैल्यू एक्स से कम हो, तब तो जो है मर्ज आई, मर्ज आई मतलब मर्ज 0 1 2 3 के अंदर एरे वन का आई डाल दो, ठीक है। और तुम उसको, इस लॉजिक को समझना, सारा गेम यही है, ठीक है। अब दिखाता हूँ यहाँ पर। इफ एक्स इज लेस देन, इफ आई, यहाँ आई इसके अंदर चल रहा होगा, ठीक है। आई 0 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ फिर 2 होगा, ठीक है। इफ एक्स, एक्स 3, इफ एक्स इज लेस देन आई, सॉरी, इफ आई इज लेस देन एक्स, ऐसा जवाब। अगर आई एक्स से कम है, छोटा है, तो क्या करो, इसका जो आई एलिमेंट है वो इसके अंदर डाल दो। तो इसका आई भी 0 है, ये भी 0 है। आई 0 0, आई 1 1, आई 2 2, ठीक है। अब जब हम यहाँ आए, जब आई इज इक्वल टू 3 हो गया, ठीक है, क्लियर सबको, आई इज इक्वल टू 3 हो गया, तो ये वाली कंडीशन फेल हो गई कि आई इज लेस देन, बेचारे को भूल जाओ। अब अपनी सेकंड कंडीशन क्या थी, एल्स वाला पार्ट चलेगा। तो आई में मतलब, आई मतलब 3 में क्या डालो, माइनस एक्स, ठीक है। इसका आई माइनस, ठीक है। अब आई माइनस एक्स क्यों दिया, क्योंकि यार यहाँ पर 3 है, अब ये 3 है मान लो आई, इसमें से एक्स माइनस करो, एक्स कितना था 3, कितना आ गया, इसका जो फर्स्ट इंडेक्स है वो चला जाएगा 0, फर्स्ट इंडेक्स होता है 0, इसके यहाँ पर चला जाएगा। अब ऐसे ही आगे चलता रहेगा।
इजी पीजी लेमन स्क्विजी, ठीक है, समझ गए। थैंक यू जो भी मेरे जगह पे जवाब दे रहा है, ठीक है, क्लियर आपको, क्लियर, किसी को कोई प्रॉब्लम मर्ज करने में, ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है फ्लोइड ट्रायंगल। फ्लोइड ट्रायंगल मैं नहीं बताऊंगा, बहुत इजी है, लूप सिंपल सा ही है, ऐसा प्रिंट करना है 1 2 3 जो भी है, समझ गया। फ्लोइड ट्रायंगल मैं नहीं बताऊंगा, इजी है। 10 numbers from keyboard and find the sum and average। 10th भी हो गया होगा, किसी को 10th में प्रॉब्लम, जल्दी बताओ, 10th में किसी को प्रॉब्लम, होशियार हो गया यार तुम। ये अब मजा आएगा। प्रोग्राम टू रिवर्स है, रिवर्स वाले में कोई प्रॉब्लम, जिसने करा होगा देखो सीधी सी बात होगा, वो कर रहा होगा। अगर जिसने नहीं किया होगा तो देखो, मैं ऐसा नहीं बोलता गलत है, लेकिन करो यार, वरना बाद में पीछे रह जाओगे, कोई मतलब नहीं रहेगा उस चीज का, मेरे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं रहेगा, तुम इस चीज को करोगे नहीं पहले से, ठीक है, हो गया। तो अब कैलकुलेट द पावर, अरे हलवा यार, फंक्शन ही बता दिया पूरा का पूरा, ठीक है। 13 में देखो चेक नंबर इज वैलिड नॉट, 13 आ गया तुमको, तो रिवर्स आ गया तो 13 तो ही जाएगा। अच्छा, जिसने, अच्छा भैया हमने आज ही ज्वाइन किया, देखो तुमने आज ही ज्वाइन किया था, तुम ये वाला असाइनमेंट कर लेना, और बार रख लूंगा डाउट सेशन बस, और क्या कर सकते हैं। हाँ, रिकॉर्डेड सेशन में देख लेना इनके डाउट्स, मैं जो पहले का नुकसान नहीं कर सकता, मैं उनको बता रहा हूँ, जिन्होंने आज ज्वाइन किया उनको आगे बता देंगे। 13 नहीं आया, ठीक है, तो ये सारा बस यहाँ कवर हो गया, फिर लिख नहीं रखा, ठीक है। अब तुम्हारे सामने stdio.h, सबसे पहले इंट में क्या चेक करना है अपन को, नंबर इज अ पैलिंड्रोम, पैलिंड्रोम बताएगा कौन, मेरे को पता है, बराबर। भैया तो इसको रिवर्स करने पे भी वो सेम रहता है नंबर। ओके, बताओ 1 2 3 कोई पैलिंड्रोम है? नहीं। नो, नो, ओके, तो 1 2 1 एक पैलिंड्रोम है, ठीक है, तो अपन इसको फटाफट कर लेते हैं। अपन को क्या चाहिए, सबसे पहले एक नंबर चाहिए, ये अपन नंबर ले लेते हैं। अपन यूजर से भी इनपुट करा सकते हैं, वो तुमको आता है, अब मैं भी इनपुट नहीं कराऊंगा फालतू में 4 लाइन कौन लिखेगा, ठीक है। अब अपन को क्या चाहिए, इसका रिवर्स स्टोर करना है, अपन को इसका रिवर्स स्टोर करना है, एक बार जीरो कर देते हैं। बस ये दो ही चीज चाहिए, और एक आधा कोई पॉइंटर चाहिए होगा यूज कर लेंगे, ठीक है। एक टैम चाहिए यार, टेम्पररी में स्टोर करना पड़ेगा, बेचारे के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो टैम में स्टोर करना पड़ेगा। ओके, तो टैम ले लिया, एक नंबर ले लिया, और उसका रिवर्स, रिवर्स रनिंग करा, तो इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगा आदि भी, यहाँ जो हो जा रहा है उसको पता है, ठीक है, मेरे लिए, ठीक है। तो अब अपन शुरू करते हैं। अपन क्या करेंगे, सबसे पहले टैम के अंदर स्टोर कर लेंगे एक्स, हमारा जो नंबर है ना, क्योंकि अभी हम कुछ रिवर्स करने जा रहे हैं, और रिवर्स वाला प्रोग्राम पे किसी ने हाथ पे उठाया, मतलब रिवर्स करना तो उनको आ गया, ठीक है। इसको रिवर्स करना पेरेंट ड्राइंग का था, हलवाई तो था, नहीं भैया हमको तो पूछना है, हमको टाइम पास करना है, तो वाई, हेलो भैया। हाँ, भैया एक डाउट था, इसको अपन ऐसे कर सकते हैं क्या, अगर कोई हमारे पास पैलिंड्रोम नंबर है तो अगर हम हम्म, उसको खुद से डिवाइड कर देंगे, जैसे हमारे पास 1 to 1 है, तो 1 to 1 हम्म। को अगर हम डिवाइड कर देंगे तो आएगा तो 1 ही हमारे पास। अरे तो 3 को 3 से डिवाइड करेगा तो नहीं आएगा, तो किसी भी नंबर को किसी हाँ से भी तो डिवाइड करेगा तो फिर भैया हम उसमें इफ एल्स लगा के कर लेते हैं, इफ अगर x डिवाइडेड बाय x इक्वल्स टू 1 तो पैलिंड्रोम हो जाएगा, और अगर नहीं आता तो वो अपने आप पैलिंड्रोम नहीं होगा। अरे लेकिन तू, अरे नहीं, देखो एक नंबर चेक करना है, 1 to 1 पैलिंड्रोम का मतलब होता है एक नंबर और उसी का रिवर्स, जिसने नंबर लिखा, बता, देखो तूने कंफ्यूज हो गया, ठीक है, तू सोच रहा है दो नंबर अलग अलग नहीं होते, जैसे 1 2 3 है, इसका रिवर्स 2 1, तो अगर ये दोनों इक्वल है तो ये पैलिंड्रोम है, तो इससे क्या हो गया, ये नॉट पैलिंड्रोम, ठीक है। अब पैल लिखेंगे, यस, नॉट अ पैल, ठीक है। और अगर 1 to 1 है तो उसका रिवर्स होता है 1 to 1, इट्स अ पैल, मैं ठीक है। बोल रहा हूँ जैसे अपने पास 1 to 1 है ना, उसको अगर अपन 1 to 1 से डिवाइड करेंगे तो आएगा तो अपने पास 1 ही। अच्छा अच्छा, समझ गया, समझ गया, ओह सॉरी सॉरी, इनफैक्ट तरीके में बोल रहा हूँ, अब जैसे 1 to 3 को हम 3 to 1 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास 1 थोड़ी ना आएगा।
ओके ओके, हाँ समझ गया। हाँ तो भाई लेकिन तेरे को रिवर्स तो करना पड़ेगा ना। तो रिवर्स तो आ गया भैया, उसमें रिवर्स तो अब इसमें मैं इफ एल्स का लगा के अपन वैसे कर सकते हैं कि इसको ऐसे अगर अपने को छोटा तो, प्रोग्राम तो बनाना तेरे को हो। प्रोग्राम तो ऐसे ही छोटा है, तेरे को लास्ट में टेस्ट क्या करना है, इक्वली तो टेस्ट करना है। भाई एक्स तेरे पास है, इज इक्वल टू रिवर्स, ये कंडीशन लिखना तेरे लिए ज्यादा इजी है, या फिर तू ये लिखना तेरे लिए इजी है, एक्स डिवाइड बाय रिवर्स इज इक्वल टू 0। नहीं, एक्स डिवाइडेड बाय एक्स बोल रहा हूँ मैं, एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। अरे तो रिवर्स कैसे हुआ? अरे मेरे को एक बात बता, 1 2 3 डिवाइड बाय 1 2 3 करेगा तो 1 ही आएगा, वो तो हमेशा। अच्छा हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है भैया। समझा? तेरे को हाँ वही प्रोग्राम बनाना है, तू खाली इफ की कंडीशन चेंज कर रहा है, और वो भी तो कुछ नहीं कर रहा है, इस रिवर्स का नीचे ले जा रहा है, सिंपल ट्रांसपोजिशन कर रहा है, तो तू उसको उधर ले जाएगा, हो जाएगा ना। ठीक। ठीक है जिस- भैया, समझ में आ गया। अपन रिवर्स करने में यही है कि रिवर्स का लॉजिक नहीं आया इनको, तो जिसको ये नहीं आया मतलब उसको रिवर्स का नहीं आया। ठीक है, तो अपन को चेक करना, याद करो अपन ने डिजिट अलग करी थी हर नंबर की, याद है? तो अपन कब तक लूप चलाते हैं, जब तक टाइम ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, टाइम 0 हो गया मतलब खत्म हो गया, अपना नंबर खत्म हो गया। अब 4 स्टेप अपन क्या करते थे, सबसे पहले लास्ट डिजिट को निकालो। ठीक है, तो मैं एक ही स्टेप में करूंगा सारी चीजें। लास्ट डिजिट को निकालने का तरीका क्या था, टाइम मॉड्यूलस 10। ये क्या है, हमारी लास्ट डिजिट हो गई, सबको क्लियर? ये हमारी लास्ट डिजिट हो गई, मैं इसको ब्रैकेट्स में कर लेता हूँ, ऐसे ही मजा आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारी लास्ट डिजिट हो गई। अब तो मैं एक बार 2 3 ये नंबर है, ठीक है। अब इसको मेरे को रिवर्स करना है, तो रिवर्स का लॉजिक क्या होता है, हमको नंबर चाहिए 3 2 और 1। तो सबसे पहले क्या करूंगा, लास्ट डिजिट एक्सट्रैक्ट करूंगा। ठीक है, मैंने मॉड्यूलस से कर ली, 3 आ गया। ठीक है, अब इसको जहां तुम्हें पता हो, इस 1 2 3 को क्या लिख सकते हैं, 100 + 20, यहाँ पे लिख रहा हूँ देख लेना। अरे यार मेरा टैबलेट आ जाएगा थोड़े दिनों में, पापा ने बोला कि विचार अभी 2020 चल रहा है, बहुत बेकार है, इसलिए मत खरीद। ठीक है तो इसलिए अपन बाद में खरीदेंगे। 1 2 3, ठीक है। तो ऐसे ही है, अब हमको क्या चाहिए, 300 + 20 +1, सॉरी, तो क्या होगा 321। अब कोई बोलेगा भैया एक काम करो ना, 10 × 10 की पावर नंबर ऑफ डिजिट्स, तब नहीं आएगा कि यार भैया 10 की पावर नंबर ऑफ डिजिट्स करते जाओ, और नंबर ऑफ डिजिट माइनस माइनस करते जाओ, तो 300 हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, तुम ऐसा मत करो, तुम अलग तरीके से करेंगे। हमको कुछ नहीं करना है, जब अपन हर बार अपन को रूप तो चला कराएंगे, जैसे इसको 10 से मल्टीप्लाई करा फर्स्ट इटरेशन में, तो क्या हो गया ये 30। ठीक है, 30। अब जब अपन 2 को निकाल रहे होंगे तो अपन इसको वापस 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, × 10, तो ये क्या हो जाएगा, 300 प्लस ये 2, समझ गए? सॉरी, सबसे पहले 3 ऐड होगा, फिर 30 + 2 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 20 + 1 हो जाएगा, तो 321 आ जाएगा। समझ गए? रोबोटिक आवाज आ रही है मेरी। अरे वो मैं क्या करता हूँ, मम्मी के फोन, मेरे फोन पे कॉल करता हूँ, तो कट गया, वापस कॉल। ठीक है, सब ये चीज क्लियर हो गई? हाँ, बस तुमको मेरे को ये करना पड़ता है, वो क्लियर देख लो। ठीक है, तो सबको ये चीज क्लियर हो गई कि रिवर्स कैसे हो रहा है नंबर। अभी यहाँ पर और बता देता हूँ, लार्ज डिजिट ली, क्या किया, × 10 किया, समझ गए? लार्ज डिजिट को × 10 नहीं करना, हमको क्या 10 करना है, जो इससे पहले पहले जो रिवर्स के अंदर है वो, ठीक है, उसको × 10 करना है, और उसको कहाँ स्टोर करना है, वापस रिवर्स में। ये लॉजिक सर ने सही बताया, जिसने भी लिखा है चैट में बिल्कुल सही लिखा है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ प्रॉब्लम क्या होगी। रिवर्स को हमने 0 लिया था, मैंने ऐसे ही ले लिया था, ठीक है, मैं तुमको बोल रहा था ऐसे ही ले लेते हैं। अब देखो, जब 10 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है, तो +1 हो जाएगा। ठीक है, कोई इशू आएगा क्या? सोचो सोचो सोचो, नहीं आएगा, 0 ही रखेगा। ठीक है, 1 नहीं रखते, कहीं कहीं पे 1 रखना पड़ता है, मल्टीप्लाई में ध्यान रखा करो। ठीक है, तो हमने ये ले लिया, रिवर्स के अंदर स्टोर कर लिया। ठीक है, अब टेम्प में अपन ने वाइल की कंडीशन देखी थी, वाइल में क्या होता है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और अपडेशन। अब हमको टेम्प को अपडेट करना पड़ेगा, टेम्प डिवाइड बाय = 10, बिल्कुल हलवा, इजी पीजी।
अब मेरी बेइज्जती होने वाली है, ठीक है, होती रहती है, अपन प्रिंट करा लेते हैं यहाँ पे। हमेशा प्रोग्राम को पार्ट में बनाओ, तो तुमको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। किसको प्रिंट करें अपन? टेम्प, टेम्प उल्टा प्रिंट होगा, लेट्स सी। ठीक है, 1 to 1 का 1 to 1 ही प्रिंट होना चाहिए, 1 to 5 करेंगे अपन ताकि कैसा लगे। ठीक है, लेट्स रन इट। अरे आंखें बंद प्रिंट कर लो एफ के सब। उधर कॉमा लगाओ, सेमीकोलन। ओके ओके, सॉरी सर, डरा दिया यार। मैंने सोचा कौन सा काम कर दिया। पैल लिखेंगे अपन, पैल डॉट सी। ओके। ओ यार, एक और भूल गया अपन। क्या है? 0 आ गया, हो गई बेइज्जती, मिल गई खुशी रिवर्स सबको। प्रिंट कराओगे ना? हाँ, एक दो जोड़ी सॉक्स की भी लेना। अब सही है। और कोई गलती करी नहीं अपन ने, लेट्स सी। फिर भी गलती होगी तो देखा जाएगा। 0। अच्छा सॉरी, टाइम थोड़ी प्रिंट कराएंगे, टाइम तो 0 का। क्या घरेल हो गया बंदा। रिवर्स। अरे यार, सही बोला भाई, मैंने ध्यान नहीं दिया। आज सारी बेइज्जती करा लो। देखो कितना इजी इजी हो गया ना, 521। एक लूप के अंदर काम हो गया। तुमने पता है 2-2 लूप लगाए होंगे कि एक में ही कर लिया होगा। समझदार बच्चे तुम। 1 to 1 करा। अब क्या चेक करना है? किसको किसको प्रॉब्लम थी इसमें है? यहाँ पे क्या चेक करना है? इफ टेम्प, टेम्प तो होने वाला, x इज इक्वल टू रेव, ये क्या हो गया? प्रिंट एफ। एक तो प्रिंट एफ लिखने में मुझे दिस इज अ पैल ब्रो। ठीक है, ब्रैकेट में आ गया, भाड़ हो गया। एल्स प्रिंट एफ दिस इज नॉट अ पैल। ठीक है, लेट्स रन इट। हाँ, दिस इज अ पैल, ठीक है, सही हो गया। 5 लिखो, नहीं आएगा। हाँ, दिस इज नॉट अ पैल हो गया। क्लियर सबको? कोई क्वेरी नहीं है? किसी को कोई क्वेरी नहीं? पूछ लो फिर भी हो तो। नंबर इज प्राइम और नॉट, अरे हलवा कर लिया होगा तुमने चेक। आर्मस्ट्रांग नंबर बता चुका हूं मैं। ओ ये अच्छी चीज है। फिबोनाची सीक्वेंस किसको आया? मैं तो आ गया या नहीं आया? मेरे को आ गया, मेरे को। बता। मैम ने बता दिया। नहीं नहीं, सॉल्व कंटिन्यू हो गया। चलो, अगर इसमें आना ना आना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, नहीं आया तो भी अच्छी, कोई बुरा भी नहीं है, ठीक है। और फिबोनाची अभी इतना अच्छा लगता है, वो आ गया। फिर वो जब 100 फिबोनाची नंबर पूछता है ना, तब 12 बज जाती है, क्योंकि आप उसको आपके कंप्यूटर में डालना एक बार 100, फिर पता चलेगा आपको फिबोनाची का क्या मजाक चल रहा है। इंट के अंदर तो आता ही नहीं, मतलब स्ट्रिंग से मल्टीप्लाई करना, स्ट्रिंग से आपको नंबर मल्टीप्लाई करने पड़ते हैं, जैसे अपन कॉपी में करते हैं। ठीक है, फिबोनाची सीक्वेंस इजी। फिबोनाची सीक्वेंस किसको पता है क्या है? क्वेश्चन नंबर देख लूंगा पहले। चलो, अपन आज यही क्वेश्चन करेंगे, तो फिर अगली क्लास में करेंगे, ताकि अपन क्या पढ़ने वाला टाइम मिस ना करें, ठीक है। फिबोनाची नंबर क्या होता है? 1 1 2 3 3 + 2 5 5 + 3 या 0 1 1 2 8। 3। अरे सॉरी 0 भूल गया मैं। जब भी देखा यार, कुछ तो जिंदगी में मिसिंग है। ठीक है, ये होता है फिबोनाची नंबर। इसमें क्या होता है? आगे के 2 नंबर का सम होता है अगला नंबर, ठीक है। अब क्या है, इजी पीजी। सबसे पहले क्या लिखो, इसको तो कमेंट कर दो, ये मैं फटाफट बता रहा हूँ। उसके बाद अपन अगला फटाफट अगली क्लास शुरू करेंगे। रजत है ना? वो रजत मेरी क्लास में सो जाता। नहीं जिंदा। ये देखो यार, इतना इतना इंटेलिजेंट लोग बैठे हैं, कोई मतलब नहीं इनका। इंट क्या है? अब क्या अपन को देखो क्या करना है, 0 स्टोर कर लो, 1 स्टोर कर लो, उसके बाद आगे वाले में ऐड करते जाओ और आगे वाले को चेंज करते जाओ। जैसे अपन एक लिख लेते हैं, फर्स्ट सेकंड, ये किसी ने मेरे को एफएस बता दिया, शिव का फोन आ रहा है, इग्नोर करो। फर्स्ट सेकंड हो गया, और क्या चाहिए? आई ले लेते हैं, ऐसे अच्छा लगेगा। ठीक है, अब मेरे को किसी ने बोला कि ith नंबर प्रिंट कराओ, मतलब अपन ith फिबोनाची नंबर आई तक प्रिंट कराएंगे, ठीक है। अपन 3 तक कराते हैं, हमको मजा आ रहा है जिंदगी में, ठीक है। अपन अब फर्स्ट और सेकंड अपन को पता है, तो अपन इसको डायरेक्ट ही ले लेते हैं। क्या लेते हैं? f = 0, s = 1 ले लो। समझ गया? अब एक चीज जो लोग चेक नहीं करते, सबसे पहले चेक कर लो, अगर i = 1
जीरो है, जीरो तो हो ही नहीं सकता ना, 1 होगा। तो क्या करना है, प्रिंट एफ फर्स्ट नंबर प्रिंट कर दो, है ना। अरे हर एस इज इक्वल, अरे बता दे तू, एक काम कर, सबको बता ही दे तू या चैट में ही कर दे क्वेश्चन। ठीक है, इफ एल्स इफ, ठीक है, एल्स इफ लिखना चाहिए, अच्छा लगता है। अरे तुमको पता है क्यों लिखना चाहिए, मुझे मत। प्रिंट एफ, देखो मैं कॉपी नहीं करता कोड, हम वापस लिखते हैं, इसे टाइपिंग स्पीड बढ़ती है, ठीक है। एल्स, अब हम आगे का फालतू का काम करेंगे। अब क्या करना है भाई, फॉर ए आई इज इक्वल टू जीरो से लेके कहाँ तक चल, ओ आई 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 के साथ नहीं करना, जे लगाएंगे अपने को, ठीक है। तुम्हें मस्त चीज लगाता हूँ, ज्यादा फोर लगाने की जरूरत नहीं है, वाइल जे माइनस माइनस सीधा एक बार में सारा काम अपडेट भी कर लिया, उसी के अंदर चेक भी कर लिया। इनिशियलाइज तो अपन ने ऊपर कर दिया था, कर देते हैं अभी, ठीक है। जब तक जे माइनस माइनस ना हो चलते रहो, ठीक है। अब क्या प्रिंट कराना, जे इज इक्वल टू 2 करेंगे, अरे गरीब वो 3 करेंगे, ठीक है। नहीं जीरो ही रहेगा, जीरो ही रहेगा, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं नहीं आई माइनस माइनस होगा, अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ, सॉरी सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, ठीक है। आई होगा ना नंबर भाई, समझ गया सबको। अब एफ इज इक्वल टू जीरो, वो हो ही चुका है, एस इज इक्वल टू जीरो हो ही चुका है। अब अपन को फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड से अपन को देखना है, ठीक है। तो थर्ड क्या, थर्ड नंबर क्या होगा बताओ, फर्स्ट प्लस सेकंड, ठीक है, समझ गए। तो अपन एक और वेरिएबल ले लेते हैं नेक्स्ट, जो नेक्स्ट नंबर अपना होने वाला है, ठीक है। तो अपन इसमें स्टोर करते हैं नेक्स्ट, क्या बताया था मैंने, नेक्स्ट इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस सेकंड, फर्स्ट प्लस सेकंड का सम है नेक्स्ट, ठीक है। अब असली गेम आता है, मान लो जीरो फर्स्ट था, ठीक है, अपन इसके नीचे लिखते हैं, ये फर्स्ट था, क्या है, दोनों लाइन भी बराबर नहीं होती जीवन में, ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, ठीक है, और ये नेक्स्ट लिख देते हैं, ठीक है, ये नेक्स्ट था, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं, बताओ क्या चाहते हैं, यहाँ पर कुछ ना हो, ये फर्स्ट हो ये सेकंड हो, ठीक है, और नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हो क्या रहा है, सेकंड किस में जा रहा है, फर्स्ट में, और नेक्स्ट किस में जा रहा है, सेकंड में, क्लियर सबको। तो यही चीज हम यहाँ पर लिख देंगे, क्या होगा, फर्स्ट इज इक्वल टू सेकेंड, और सेकेंड इज इक्वल टू नेक्स्ट, क्लियर, क्लियर सबको। और हमको थर्ड तक जैसे यही प्रिंट करना है, अपन नेक्स्ट अपन पहले यहाँ प्रिंट कर देंगे, क्योंकि अपन को ये नंबर प्रिंट करना है। अब लूप में मेरे को लग रहा है कोई गलती है, माफ करिएगा मुझे, अगर तुम्हारा सही प्रिंट नहीं होता अपन देख लेंगे क्या है, प्रॉब्लम से सॉल्व करने के लिए होती है, प्रॉब्लम आएगी नहीं तो सीखोगे कैसे, ठीक है। और कुछ है ही नहीं, रिटर्न जीरो लिख देते हैं, तो अपन 1 2 3 छोड़ ही देते हैं, 3 3 लिखते हैं, थर्ड वाला आता है या नहीं आता है, कुछ गायब है क्या। तो यही आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर वाला है, अरे आर्मस्ट्रॉन्ग वाला नहीं है ये, क्या कर रहे थे अपन, फिबोनाची पढ़ रहे थे अपन, ठीक है। नंबर क्या है फिबोनाची का, अपन 16 क्वेश्चन कर रहे हैं। क्या प्रिंट हुआ, ये 1 2 3 क्यों प्रिंट हो गया, अच्छा ये तो हर बार प्रिंट हो रहा है, ओ बताता हूँ। इफ आई इज इक्वल टू इज, अपन कर देते हैं ग्रेटर और वो प्रिंट एफ भी लूप के ग्रेटर अंदर देन है। इक्वल, प्रिंट एफ लूप के अंदर, हाँ सॉरी, क्योंकि हमको हर बार प्रिंट कराना है, प्रिंट कर, ठीक है। क्लियर हो गया सबको, अब मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ शुरू हुए, हमको चेक करना है आई 1 है या 1 से बड़ा है, तो ये फर्स्ट प्रिंट करा दो। आई 1 2 है या 2 से बड़ा है, तो हम एस भी प्रिंट कराएंगे। अब 2 आई बड़ा है तो यहाँ चलेगा, अगर नहीं है तो यहाँ पर हमको डालनी पड़ेगी, इफ आई इज ग्रेटर देन 3, समझ गए। ठीक है, अब आई 3 से भी बड़ा है तो अपन को ये लूप चलाना पड़ेगा ना, बाकी अगर 1 और 2 ही है तो फिर 1 2 प्रिंट करा, पड़ो 3 करने की जरूरत नहीं, और 3 या 3 से बड़ा है तो हमको ये लूप चलाना पड़ेगा, 3 है तो एक बार चलेगा, ठीक है, 2 है तो 2 बार चलेगा, समझ गए, समझ रहे हो। फिर भी यहाँ माइनस माइनस तो करना ही पड़ेगा यार, तुम भी कैसी बात करते हो।
क्योंकि मैं यहाँ पर लूप आई से चला रहा हूँ, समझो। ठीक है, या तो मैं हर बार यहाँ पर आई माइनस माइनस करूँ, मैं यहाँ पे लूप चला आई माइनस माइनस करूँ, तो मेरे को आई कम करना पड़ेगा ना। हमको आई उतनी बार ही चलाना है। जब यहाँ पर आएंगे, जब हम यहाँ आएंगे तो 2 बार तो आई चल चुका होगा, जब तक 2 बार तो आई चल चुका होगा। सबसे पहले अपन बिल्कुल बेसिक से चलते हैं, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं करते अपन। यहाँ तक सबको पता है, यहाँ तक सबको पता है, ठीक है, ये सबको पता चल गया। अब हमको क्या करना है, तीन अगर i3 है, मान लो i4 है, तो 4 प्रिंट करने, 5 है तो 5 नंबर्स प्रिंट करने, ठीक है। अब ये सबसे इजी हो गया। अपन इसको वाइल लूप करते ही नहीं, अपन यहाँ पे वापस 4 पे आ जाते हैं, अपनी औकात पे आ जाते हैं, ठीक है। 4 यहाँ पर जी को ले लेते हैं अपन लूप चलाने के लिए, ठीक है। जे इज इक्वल टू 0 से लेके जे लेस देन आई तक अपन को लूप चलाना है, ठीक है। जहां तक हमको नंबर प्रिंट करना है वहां तक ही चलाएं। तो क्लियर सबको? क्लियर सबको? हाँ क्लियर। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। अब देखो, जैसे ही आई, अब लूप कैसे चलता है, 1 से चलाएंगे, ठीक है। आई अब लूप कैसे चलता है, जैसे 1 से शुरू हुआ, आई इज इक्वल टू 1 के लिए लूप चलेगा, तो ये हमारी कंडीशन सही हो गई, ठीक है। ये वाली कंडीशन सही हो गई हमारी कि आई इज इक्वल टू 1 तो एफ प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। आगे कोई कंडीशन, क्योंकि एल्स में ये तो चलेगा ही नहीं, ठीक है। अब आई इज इक्वल टू 2 है, ठीक है, तो ये वाली कंडीशन चल जाएगी और आगे वाली चलेगी नहीं। अब आई इज इक्वल टू 3 है, तो ये फेल हो गई हमारी कंडीशन, फिर हमारी ये वाली कंडीशन भी फेल हो गई, तो अब एल्स चलेगा। अब थर्ड नंबर प्रिंट हो रहा है, थर्ड में क्या होगा, नेक्स्ट इज इक्वल टू एफएस हो जाएगा और पूरा पूरा अपना वो सिस्टम हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे स्पेस देता हूँ ताकि तुमको नंबर्स में डिफरेंस पता चले। अपन 6 तक नंबर प्रिंट करते हैं, ठीक है। 0 1 नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? ओह सॉरी सॉरी सॉरी, समझ गए, आई की जगह जे लिखना था ना यहाँ। अपना लूप किस पे चल रहा है, जे पे चल रहा है, तो जे लिखेंगे हम। देखो हो गया प्रिंट, बिल्कुल इजी, ठीक है, समझ आ रहा है। हमने ये सब अंदर डाल दिया। हमने क्या किया, 1 से लेके काउंटिंग शुरू करी, 1 से लेके आई तक, 6 तक, ठीक है। 1 आया तो एफ प्रिंट कर दिया, 2 आया तो एस प्रिंट कर दिया। अब 3 जैसे आ रहा है तो हमको क्या करना है, नेक्स्ट के अंदर पुराने एफ और एस को ऐड करते जाना और एफ और एस को अपडेट करते जाना। समझ गए? कोई प्रॉब्लम? मैंने तुम्हारा बहुत टाइम खा लिया इस पे। हेलो हेलो, क्लियर भैया। हाँ, समझ में आ गया भैया। सॉरी इतना टाइम खाने के लिए। रजत अब तुमको आगे पढ़ाएगा, तो रजत ओवर टू यू। अरे मल्टी डायमेंशनल एरे एक बार स्किप कर दो, ये रजत के 2 सेशन होंगे, उसके बाद मल्टी डायमेंशनल एरे मस्त बताऊंगा मैं, इग्नोर कर दो, ठीक है। रजत ओवर टू यू। टॉपिक अपन चालू करें, पॉइंटर्स। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो यार सबसे पहले pointer क्या होता है? पॉइंटर नाम से आपको क्या समझ में आता है? अब लेमैन लैंग्वेज बात की जाए तो यार पॉइंटर तो वही होगा ना जो किसी चीज को पॉइंट करेगा। नाम से तो यही समझ में आता है अपने को। यार इसमें चैट नहीं दिख मेरे को। चलो तुम सुनाई दे रहा है, समझ में आ रहा है, क्योंकि मेरे को इसमें चैट नहीं दिख रही, ठीक है। हाँ, तो अब इसकी अपन एक टेक्स्ट बुक डेफिनेशन क्या मान सकते हैं कि अ पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट स्टोर्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल ऑब्जेक्ट ऑफ अ मेमोरी लोकेशन। अब यानी कि पॉइंटर मेरे पास क्या हुआ कि एक वेरिएबल है, उसका जो लोकेशन, जो मेमोरी के अंदर जो उसकी लोकेशन है, उसको अगर मैं किसी एक और वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ तो उस वेरिएबल को अपन बोलते हैं पॉइंटर। आपको अगर पॉइंटर को यूज करना है तो उससे पहले उसको आपको डिक्लेयर भी करना पड़ेगा। पहले मैं पॉइंटर की वर्किंग मेरे को। हाँ भैया। हाँ, तो अब मान लो ये एक मेमोरी लोकेशन का ब्लॉक है, मेमोरी एड्रेस का ब्लॉक है। ये इसकी मेमोरी 1000 नहीं बनता यार मेरे से, और इस पे वैल्यू स्टोर कर रखी है अपने 5।
अब एक पॉइंटर p है जिसकी मेमोरी में लोकेशन, ये जो p है ना, ये p स्टोर करेगा ये 1000, ना कि 5। ये a है, ठीक है। अब p स्टोर कर a की लोकेशन, लोकेशन इसकी मेमोरी में कितनी है 1000, ये 1002 होती है, 1004 मान के चलो, तो ये इसकी लोकेशन स्टोर करेगा। तो अगर मुझे अब a को एक्सेस करना है तो मैं उसको p से भी कर सकता हूँ। अब पहले इसका सिंटैक्स देखते हैं। ये समझ में आया ना कि मतलब मेमोरी में रिप्रेजेंट कैसे होता है पॉइंटर, कि मतलब पॉइंटर वैल्यू स्टोर करने की जगह दूसरे वेरिएबल की एड्रेस स्टोर करता है। ये चीज समझ में आई? हेलो, हाँ भैया समझ में आ गया। तो अब भैया ये जो 1000 था ये उसका लोकेशन नंबर था। हाँ नहीं, एक्चुअली में मेमोरी, अब इन मेमोरी क्या होती है 4 बाइट्स, राइट। अब हर memory में ये एक वैल्यू असाइन रहती है, जैसे कि अब ये 1000 तो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए मान के चल रहा हूँ, एक्चुअली में ऐसी होती है 0x 1 2, कुछ भी एक मेमोरी का नंबर होता है पूरा। मेरे से बन नहीं रहा वो, तुम समझ नहीं पा रहे होंगे, लेकिन पर सुन के समझ लो, ठीक है। एक मेमोरी का एड्रेस होता है, रैंडम होता है। तो अब इसका सिंटैक्स देखते हैं पॉइंटर का। अपन इसको डिक्लेयर करते हैं तो इसका सिंटैक्स यूज करते हैं। सबसे पहले तो डेटा टाइप, फिर रुको मैं इसको कर देता हूँ। इसका सिंटैक्स होता है डेटा टाइप, फिर एक एस्ट्रिक्स का साइन होता है, मतलब ये स्टार वाला साइन, फिर वेरिएबल नेम जो अपन को पॉइंटर का नाम रखना है अपने पास। फॉर एग्जांपल इंटीजर पॉइंटर बनाना है अपने को, एक पीटीआर, जो कि इंटीजर एक वैल्यू है मान लो अपने पास कोई, उसका एड्रेस स्टोर कर सके। तो अपन अपन को किस टाइप का पॉइंटर चाहिए, इंटीजर, तो उसके लिए अपन ने डेटा टाइप लिया इंट, फिर एस्ट्रिक्स साइन, फिर पीटीआर। ये तो हो गया अपने पास इंटीजर पॉइंटर। अब इनिशियलाइजेशन देखते हैं। जैसे अपन वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं डिफाइन करते वक्त, तो ऐसे पॉइंटर को भी अपन इनिशियल, जैसे कि यहाँ पे एक पहले से एक वेरिएबल है a, इंटीजर है, और उसमें वैल्यू अपन स्टोर करा रखी 5। और अगर मुझे पीटीआर में, पीटीआर पॉइंटर है वो मैंने डिक्लेयर करते वक्त ही मैं उसमें अगर a की एड्रेस देना चाहता हूँ, तो ये इसका सिंटेक्स होता है, इंटीजर एस्ट्रिक पीटीआर इक्वल टू एड्रेस ऑफ a। अब एंड जो ये ऑपरेटर है ना, ये होता है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, ये एड्रेस रिटर्न करता है जो भी इसके राइट में जो ऑपरेटर लिखोगे उसका। तो ये तो हो गया इसका इनिशियलाइजेशन। अब हाँ, अब डी रेफरेंसिंग समझते हैं। डी रेफरेंसिंग, अब जैसे मेरे पास एक पॉइंटर है, डी रेफरेंसिंग। अब यार मेरा एक पॉइंटर मैंने वो कर लिया, मैं नोटपैड में समझाता हूँ, उसमें तुम्हें ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। हाँ ऑलरेडी। हाँ ठीक है। पहले एक पीटीआर है, मतलब एक पीटीआर, और पहले अपन एक नम ले लेते हैं और उसमें वैल्यू रख लेते हैं 5, ठीक है। ये अपन ने एक पॉइंटर ले लिया पीटीआर जो कि नम को पॉइंट कर रहा है। अब मेरे को अगर इसको प्रोग्राम में यूज करना है तो यूज करने का सिंटेक्स क्या है, अगर मुझे मतलब पीटीआर से नम की वैल्यू यूज करनी है, तो उसके लिए अपन यूज करते हैं डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर। डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर जैसे कि अब मुझे इसको प्रिंट कराना है, वैल्यू ऑफ पीटीआर। यहाँ पे अब क्या करना है, अब अपन यहाँ पे सिर्फ पीटीआर नहीं लिख सकते, इसके आगे अपन डायरेक्ट पीटीआर नहीं लिख सकते, अपन को डी रेफरेंस करना होगा। डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर भी एस्ट्रिक्स होता है, एस्ट्रिक्स की जगह इनटू का साइन समझ लो, वो एक ही बात है। अगर मैं ये यूज करता हूँ तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा 5। अगर मैं ये नहीं यूज करता तो ये मुझे रिटर्न करता 5 की जो मेमोरी में लोकेशन है। फॉर एग्जांपल वो होती अपने पास 0 एक लोकेशन है, ये 5 की लोकेशन है, ये रिटर्न करता अगर अपन प्रिंट कराते बिना एस्ट्रिक यूज किए। पर अगर अपन को उसकी वैल्यू यूज करनी है, यानी कि अपन को 5 यूज करना है, तो उसको डी रेफरेंस करना पड़ता है, और उसके लिए यहाँ पे लगाते हैं अपन एस्ट्रिक्स।
तो ये तो वही हो गया डी रेफरेंसिंग का। अब अगर तुम्हें चेंज करनी है वैल्यू, उसकी अपडेट करनी है लाइक प्रोग्राम में फ्यूचर में, तो वैल्यू भी तुम अपडेट कर सकते हो इसके थ्रू। अब जैसे कि ptr प्लस इक्वल टू, इसे करोगे तो एरर आ जाएगी, क्योंकि आप मेमोरी, ये ptr अपन अभी क्या कर रहे हैं, ये जो ptr है ये मेमोरी लोकेशन है 5 की। आप लोकेशन में 6 ऐड करोगे तो वो मतलब सही नहीं जाएगा आपको आउटपुट। अगर आपको 5 में 6 ऐड करना है तो यहाँ पे आपको इसकी जगह यूज करना पड़ेगा, एक सेकंड, प्लस इक्वल टू 6। ये प्लस इक्वल टू का मतलब तो पता है ना कि रुको, नहीं पता तो बताता हूँ। ये और मतलब ये और ये दोनों स्टेटमेंट्स का मतलब सेम होता है। ये शॉर्टकट होता है, इक्वल टू कर लोगे तो ये होता है उसका फुल फॉर्म। तो ऐसे आप अपडेट कर सकते हो, प्लस कर सकते हो, माइनस कर सकते हो। और यूज वैसे काफी आगे बताऊंगा मैं और कहाँ कहाँ पे यूज होता है, तो उसमें एक बहुत काम आता है। ये रेफरेंसिंग तो बहुत ही ज्यादा काम का होता है पॉइंटर्स में। अब एक रूल होता है जो अगर कहीं लिखना चाहो तो लिख, मतलब एक जरूरी रूल होता है कि अपन कभी भी कोई डी रेफरेंस का ऑपरेटर किसी भी अनइनिशियलाइज पॉइंटर पे नहीं लगाते। और इसको मैं एग्जांपल देके तुम्हें समझाता हूँ, ठीक है? ये स्क्रीन में दिखनी नहीं होगी, मैं दिखाता हूँ। की स्क्रीन दिख रही है तो हो रही है? हेलो? हाँ भैया दिख रही है भैया। हाँ हाँ ठीक है। दिख रही है। तो हाँ, अपन इसमें वो करते हैं कि डी रेफरेंस नहीं करते अपन ऑपरेटर को अगर वो अनइनिशियलाइज ना हो। अब यहाँ पे मैं एक पॉइंटर लेता हूँ, सबसे पहले तो मैं एक इंटीजर नम दे देता हूँ। Yes. एक बार इसको रन करके देखते हैं। स्क्रीन में दिखानी पड़ेगी, चलो तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये आउटपुट दिख रहा है तुम्हें? हाँ, कोई एरर नहीं आई अपने पास। अब अगर मैं यहाँ पे हेलो, हाँ बोलो। हाँ बोलो। इसको ऐसे लिखते ptr इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ एड्रेस ऑफ नम, तब भी आंसर 5 ही आता क्या? देखो, क्या बोलना चाह रहे हो? नहीं, स्टार और एंड कैसे साथ में लिख सकते ये हैं? साथ में नहीं यूज कर सकते ना। यहाँ पे अगर ब्रैकेट लगा के नहीं, उससे भी नहीं होता। मैं तुमको इजी एक चीज बता देता हूँ, एक एग्जांपल दे देता हूँ। तुम होटल में जाते हो, ठीक है? तो होटल का जो मैनेजर होता है उसके पास जो सारे रूम्स होते हैं उनका नंबर होता है, या वो तुम्हारे नाम से याद रखता है? जैसे रोहित, रजत और रितेश, हम लोग होटल में गए तो वो वेटर को ये थोड़ी बोलता है कि रितेश के रूम में जा, ऐसे बोलता है क्या? लेकिन इतनी देर अपन क्या कर रहे थे, यही चीज कर रहे थे, अपन वेरिएबल का नाम दे रहे थे और अपन बोल रहे थे भाई ए की जगह पे जा, भाई बी से प्लस कर ले, सी से प्लस कर ले, ठीक है? पॉइंटर क्या करता है, उस रूम का नंबर है, ठीक है? तुमने क्या किया, एंड एक नंबर, एक वेरिएबल था, उस वो जिस कमरे में बैठा है उसका नंबर तुमने पॉइंट पीटीआर को दे दिया, ठीक है? तो वो पॉइंटर क्या हो गया, उस रूम का नंबर।
ठीक है। अब तुमको उस नंबर के अंदर आदमी का नाम चाहिए, तो तुमको स्टार लगाना पड़ेगा कि भाई इस आदमी इस रूम में जो नंबर, ये जो रूम नंबर है इसमें आदमी कौन है, तो वो स्टार हो गया। ठीक है। तो स्टार से तुम अंदर की वैल्यू एक्सेस कर सकते हो, और खाली पीटीआर लिखोगे तो तुमको वो रूम नंबर दे देगा कि भाई इस रूम पे बैठा है। और होटल कौन सी है, तुम्हारी पूरी रेम एक होटल है। ठीक है, कैरी ऑन रजत। मैं वो भी प्रिंट करा के दिखाता हूँ। अगर अपन यहाँ पे एस्ट्रिक ना लगाएं, एक मिनट में म्यूट तो नहीं, नहीं म्यूट, अगर यहाँ पे मैं एस्ट्रिक नहीं लगाता तो क्या आता दिखता है? ये देखो एक रैंडम वाली दिख रही है ये। अरे फिर से स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी, ये दिक्कत दिख रही है। यस भैया। तो अब देखो, अब यहाँ पे मैंने एस्ट्रिक यूज नहीं किया, तो ये देखो ये क्या वैल्यू है। और अब अगर मैं नम में यहाँ पे 5 भी स्टोर करा देता तो पहले, देखो अभी भी वो नम की वो बता रहा है। रुको यार, फिर शेयर करो। ये देखो, अब नम इक्वल टू 5 था, पॉइंटर में अपन ने नम किया, लेकिन अगर अपन यहाँ पे प्रिंट कराते वक्त एस्ट्रिक लगाना भूल गए, तो नम की लोकेशन जो मेमोरी में है, अब ये रैंडम लोकेशन है 642221 ये दिखा रहा है, ना कि वो वैल्यू जो अपन को चाहिए 5। तो उसके लिए अपन डीरेफरेंसिंग का यूज करते हैं। वो मैंने तुम्हें पहले एग्जांपल दिखा दिया कि अगर यहाँ पे एस्ट्रिक लगाते तो वहाँ पे 5 आ जाता। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अपन डीरेफरेंसिंग से। आप पॉइंटर्स की वर्किंग समझते हैं। लाइक बहुत लोगों को समझ में नहीं आता कि पॉइंटर्स की वर्किंग क्या है। मैं इसे समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो सबसे पहले यहाँ पे, हाँ ये दिख रही है ना, पीपीटी दिख रही है। हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ हाँ, तो यहाँ पे सबसे पहले अपन ने एक वैर वेरिएबल लिया इंटीजर, और उसमें 10 वैल्यू स्टोर की। तो मेमोरी में कोई एड्रेस था 2008, उस पर जाके 10 स्टोर हो गई। ठीक है, और इसका नाम हो गया वैर। अब अपन ने एक पॉइंटर पीटीआर बनाया जो, और उसमें अपन ने असाइन करा दिया वैर का एड्रेस। अब ये पीटीआर क्या कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है। पीटीआर में क्या वैल्यू स्टोर हो गई होगी 2008, और अगर अपन को ये 10 एक्सेस करना है तो अपन पीटीआर से एस्ट्रिक यूज करके करेंगे। अब अगर अपन इसको अपडेट करना चाहे तो अपडेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसने लिखा है एस्ट्रिक पीटीआर इक्वल टू 20, तो अब ये यहाँ पे 10 की जगह क्या हो जाएगा 20, यानी 2008 मेमोरी लोकेशन में ये अपडेट कर दिया है इसने पीटीआर पॉइंटर का यूज करके। ठीक है, अब यहाँ पे वैसे एक गलती जरूर है कि यहाँ पे एक और इसने पीटीआर ले लिया, वो फिर बाद में एरर दिखाता, पर चलो एग्जांपल ले तो इसको भी क्या पता गधा है। डबल पॉइंटर, ये वैसे थोड़ा लंबा कॉन्सेप्ट है, ये बाद में भी तुम समझ जाओ तो ठीक है, बाकी ये एक छोटा सा मैं समझा देता हूँ। तुम पॉइंटर पे भी पॉइंटर लगा सकते हो, पता है। अब ये पॉइंटर का भी कोई मेमोरी में तो एड्रेस होगा। अगर ये 2008 है तो मान लो इसका 2016 या 20 है, जिसमें ये 2008 वैल्यू स्टोर कर रहा है, वो भी तो कई मेमोरी में स्टोर होगी ना वैल्यू। तो वो जो एड्रेस है वो भी अपन एक दूसरे पॉइंटर में स्टोर कर ले तो उसे बोलते हैं डबल पॉइंटर, यानी एक पॉइंटर के ऊपर दूसरा पॉइंटर, मल्टीपल पॉइंटर्स। अगर अब अंदर मैं यहाँ पे अगर सिंगल एस्ट्रिक करके 30 करता तो ये 2008 की जगह 30 हो जाता, फिर जो 30th मेमोरी इंडेक्स है उस पर जो वैल्यू होती है ये उस पर चला जाता पॉइंट करने। लेकिन अगर मुझे इस वैल्यू को अपडेट करना है इस पॉइंटर की मदद से, तो मेरे को यहाँ पे डबल एस्ट्रिक लगाने होंगे, क्योंकि एक एस्ट्रिक करेंगे तो ये डी रेफरेंस होके इस पे जाएगा, एक और एस्ट्रिक लगाएंगे तो फिर डी रेफरेंस होके ये वैर पे जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं 30 कर दूंगा तो ये 10 या 20 की जगह ये 30 हो जाएगी वैल्यू। ये चीज कितना को समझ में आई है? हार्ड है शुरुआत में, चलो एक दो बताइए। नेक्स्ट पे चलते हैं, एक एग्जाम प्रोग्राम का, ठीक है, ताकि उससे तुम्हें और अच्छे से समझ में आए। यहाँ पे तो पीपीटी में तो मैंने कोई और लिया है, एक स्वैप नंबर वाला एग्जांपल ले लेते हैं। और हम दो जने बैठे, तुम्हारे चैट का रिप्लाई करने का, तुमको कोई क्वेरी है तो पूछ लो, हम आंसर देते हाँ ही रहेंगे वहाँ पे। चलो, अपन क्या बनाए, स्वैप प्रोग्राम बना लेते हैं। हाँ,
सबसे ये मैं 2 वेरिएबल ले लेता हूँ एक्स और वाई, 2 पॉइंट ले लेता हूँ ptr1 के बिना यूज बनाते हैं। अब एक्स और वाई की वैल्यू अपन यूजर से लें या खुद से ही ले लें? यूजर से ले लेते हैं, चलो जैसे तो इंटर यहाँ तक अपन ने क्या किया, अपन ने यूजर 2 एक्स और वाई वेरिएबल लिए, उसमें यूजर से वैल्यू ली। अब अपन इसको स्वैप करेंगे, मतलब वाई की वैल्यू एक्स में डाल देंगे, एक्स की वैल्यू वाई में डाल देंगे। तो अब जो पॉइंटर्स लिए थे ptr1 और ptr2, इसका यूज करेंगे। अब ptr1 में मैं एक्स का एड्रेस डाल देता हूँ। एड्रेस के लिए अपन को एंड ऑपरेटर की जरूरत पड़ेगी, एड्रेस ऑफ एक्स। ऐसे ptr2 में टू एड्रेस ऑफ वाई। वैसे मैं चाहता तो ऐसे कॉपी पे डाल लेता, पर चलो कर लेता, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद अपन को स्वैप करना है, तो स्वैप के लिए ऑपरेशंस लिख देता हूँ मैं। रुको एक सेकंड, ptr1 प्लस इक्वल टू इस स्वैप का लॉजिक है, इसमें मतलब घबराना ना, तुम चाहो तो टेम्परेरी वेरिएबल लेके भी कर सकते हो ना। ये हो गया स्वैप का लॉजिक। अब अपन इसको प्रिंट करा देते हैं। तो डाउट हो तो उसमें पूछ रहे हो तुम चैट में, है ना? रितेश और रोहित बता रहे हैं। और ये तो हो जाएगा कॉमा, यहाँ पे ptr1 ptr2। एक मिनट, ptr1 ptr2 की जगह एक्स और वाई भी लिखते हैं तो रन करके बनाया तो है, रन करके आउटपुट की स्क्रीन दिख रही है ना? पहली भैया। वैल्यू डालते हैं। देखो स्वैप के बाद नॉट वैल्यू हो गया। अब तुम चाहते तो बिना पॉइंटर लिए भी कर सकते थे। तुम अभी बहुत सारे मेरे को पूछोगे डाउट ये कि अपन को जब सीधी उंगली से गेंद निकल रहा है तो उंगली टेढ़ी क्यों कर रहा है ना? देखो ऐसा है कि बहुत बेसिक प्रोग्राम था, मतलब पॉइंटर का यूज करके अपन ने स्वैप किया। आगे जाके पॉइंटर्स के बहुत सारे यूजेस आते हैं, तो ये बहुत काम की होती चीज। रुको मैं में आगे चलता हूँ। ये एग्जाम्पल समझ में आया स्वैप वाला? या वापस अगर समझाना तो मैंने वो हटाया नहीं, मैं समझ आ गया। यूजेस ऑफ पॉइंटर्स। हाँ जी, अब आते हैं यूजेस ऑफ पॉइंटर्स की। भाई यूज क्या पॉइंटर का, मैं क्यों पॉइंटर पे इतना दिमाग लगाऊं अपना, जब मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ चीज को। तो पॉइंटर के मेनली 2 यूज निकल के आते हैं। एक होता है कि डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर में मैं इसका यूज कर सकता हूँ,
जैसे कि स्टैक होता है, क्यू होता है, लिंक लिस्ट, इसको हटाओ यार। हाँ, स्टैक होता है, क्यू होता है, लिंक लिस्ट होता है, वगैरह वगैरह। तो उसमें अगर मुझे एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल को एक्सेस करना है, तो उसके लिए पॉइंटर्स बहुत काम आते हैं। उससे अपन जंप कर सकते हैं, उसमें अपन मेमोरी लोकेशंस इनकी स्टोर कर सकते हैं, प्रीवियस एलिमेंट की, और अगले में जा सकते हैं। तो ये डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर्स में बहुत काम का होता है पॉइंटर्स। इसका यूज होता है जब अपन फंक्शंस में कॉल बाय रेफरेंस से मतलब कॉल करते हैं फंक्शंस को, तो ये उसमें बहुत मदद करता है। यानी कि तुम फंक्शंस में कुछ चेंजेस करते हो आर्ग्यूमेंट में, तो तुम्हें रिटर्न कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो चेंजेस उसमें भी हो जाएंगे मेन फंक्शन में, जहाँ पे तुमने फंक्शन को कॉल किया है। अभी ये तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा फंक्शन कॉल हो, ये अब अगला लेक्चर है और उसी में फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। पॉइंटर्स तो यहाँ समाप्ति हुई है, इसमें और भी आगे है, तो धीरे धीरे अगर तुम्हारा डाउट हो तो मेरे से पूछते रहो और बताओ मेरे को पॉइंटर्स में। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ 2 मिनट के लिए, ठीक है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि पॉइंटर का काम क्या है। देखो पॉइंटर अभी तुमको फील नहीं होगा, बाद में यूज पता चलेगी। क्योंकि तुम क्या करते हो, तुम कभी भी इधर से उधर नंबर को पास करोगे ना, एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में, या ठीक है, तो क्या होगा, डुप्लीकेट होगा हर चीज का। ठीक है, तुम हर बार अगर नाम यूज करोगे तो हर बार नाम लिखना पड़ेगा उस बंदे का। ठीक है, और रास्ते में कोई चेंज हो गया तो लफड़ा है। लेकिन पॉइंटर क्या है, पॉइंटर उस जगह का एड्रेस, तुम एड्रेस पे डायरेक्ट नहीं कर सकते हो कुछ भी, तुमको उसकी कॉपी बनाने की जरूरत नहीं। ठीक है, उस रूम में तुम्हें कुछ भी चेंज करना है तो तुम डायरेक्ट, तुम्हारे पास उसका एड्रेस है, उस रूम को चेंज करो। बाकी तुम क्या करोगे, जैसे रितेश शर्मा, तो रितेश शर्मा की वैल्यू लोगे, रितेश शर्मा ले लोगे, फिर उसमें चेंज करोगे। हमको वो चेंज नहीं करना, हमको ग्लोबली कोई चीज को चेंज करना है, कि हम कहीं से भी कोई भी चीज को एक्सेस कर सकें। हाँ, ये तनिष्क बोल रहा है सेम चीज, लिख के देख एक बार, एरर आती है नहीं आती देखो। ठीक है, और अभी तुम्हें पता नहीं चलेगा पॉइंटर। अभी रजत ने जैसे बताया फंक्शंस पढ़ेंगे अपन, तब अपन कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस तो नहीं था इसमें, कॉल बाय कॉल बाय रेफरेंस एड्रेस, कॉल बाय, हाँ वो सब एड्रेस होगा। हाँ, रेफरेंस सी प्लस प्लस में होता है, एड्रेस ही होता है इसके अंदर। कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय एड्रेस, तो अपन एड्रेस से इधर से उधर वैल्यू को भेजेंगे। ठीक है, इसमें जैसे एरे बताया था मैंने, ठीक है, एरे में मैंने क्या बताया था, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो बेस एड्रेस होता है उस एरे का। ठीक है, अभी जब मैं डायनेमिक एरे बताऊंगा या तुमको स्ट्रिंग्स बताऊंगा तब बताऊंगा उसके अंदर कि जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसका, उससे तुम सारे एलिमेंट, मैं बताता लाइन वाइज एलोकेट होती है, 2001 2004 ऐसे दो नेक्स्ट नेक्स्ट होती है। तो तुम एक से डायरेक्ट कोई भी एक्सेस कर सकते हो। अगर तुमको बेस का एड्रेस पता, तुमको एरे का फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस पता है ना, तुम कोई भी एलिमेंट एक्सेस कर सकते हो। समझ गए, तुम डायरेक्ट एरे, डायरेक्ट एड्रेस से तुम कुछ भी एक्सेस कर सकते हो। तो एक समझ लो एक तरह की है, मास्टर की है। अब प्रोग्राम बनाएंगे तो तुमको क्लियर हो जाएगा कि भाई पॉइंटर का यूज क्या है, अभी नहीं पता चलेगा। स्क्रीन दिख रही है क्या? हाँ ठीक है, तो वो किसी को समझाना था ना, 1 मिनट के लिए म्यूट कर लो यार अपना। हाँ, तो अपन ने इस प्रोग्राम में क्या किया, ये मैंने स्वैप का प्रोग्राम बनाया है। अब अगर बहुत लोगों को इससे समझ में नहीं आ रहा हो, ये स्टेप में दिक्कत आ रही हो, तो उसकी टेंशन मत करो, ये तुम अपने लॉजिक खुद भी बना सकते हो। तो मेरे से पूछा था कि प्लस इक्वल और माइनस इक्वल टू आप क्यों कर रहे हो। चलो ठीक है, ये बोल रहा है एक स्वैप लॉजिक बताओ एक बार। ठीक है, स्वैप लॉजिक बताते हैं, सिंपल वाला बताते हैं, ये वाला थोड़ा हार्ड लगेगा, छोड़ो। एक टेम्पररी वो ले लेता हूँ मैं, वेरिएबल पॉकेट में वेस्टेज ऑफ मेमोरी। चलो ठीक है, कोई बात यार। ये भी स्वैप कर देगा भाई तुम्हारा, इससे भी हो जाएगा स्वैप। इसमें समझ में थोड़ा आसानी से आएगा कि अपन कर क्या रहे। तो स्वैप का मतलब तो पता है ना, कि एक वैल्यू अगर एक वेरिएबल में और दूसरी वैल्यू दूसरे वेरिएबल में है, तो उन दोनों की वैल्यूज की अदला बदली करना, वो हो गया भाई तुम्हारा स्वैप हो गया। अब इसमें मैंने क्या कर रहा हूँ, मैं पॉइंटर के थ्रू स्वैप कर रहा हूँ। सबसे पहले एक्स और वाई की वैल्यू मैंने ली यूजर से। चाहता तो मैं एक्स की वैल्यू 5 और वाई की वैल्यू 10 लेके भी कर लेता, वैसे भी कर सकता, कोई दिक्कत नहीं। फ्रेंडली थोड़ा बनाने के चक्कर में मैंने
यहाँ पे अपन ने दो पॉइंटर लिए जो एक्स और वाई की है ना, अपन लोकेशन उसमें स्टोर करवाएंगे। पीटीआर, अब मैंने तुम्हें क्या बताया था, अब अगर इसकी लोकेशन स्टोर करानी है, मेमोरी एड्रेस, तो उसके लिए अपन को एंड ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा, ये एंड ऑपरेटर का। ऐसे पीटीआर 1 और पीटीआर 2 के लिए अपन ने ऐसे किया, पीटीआर 1 में एंड एक्स लगाया और उसमें एंड वाई, तो उसमें वो एक्स को पॉइंट कर रहा है पीटीआर 1 और पीटीआर 2 वाई को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। मैं डायग्राम बना के समझाऊं या समझ में आ जाएगा बोलूं तो? ऐसे ही आ जाएगा, चलो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो अब अपन ने क्या लिया था, अपन ने पहले यहाँ पे एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लिया था टेम्प, ये इंटीजर है। अपन ने क्या किया, पीटीआर टेम्प में स्टोर करा दी, नहीं, अब इसको 1 मान के चलो, इसको 2 मान के चलो, ठीक है। अपन ने 1 की वैल्यू तो टेम्प में स्टोर करा दी, टेम्प अभी क्या होल्ड कर रहा है अपने पास, ये मैं इसको बता देता हूँ, रुको, लाइन ऑफ कंट्रोल से तुम समझ जाओ, उसमें कोई तुम्हें दिक्कत नहीं है। अभी यहाँ तक अपने पास क्या वैल्यू चल रही थी, पीटीआर 1 एक्स की वैल्यू जो भी मान लो अगर 5 एंटर कराई है और y की वैल्यू 10 एंटर कराई है, ठीक है। अब नीचे वाली और की वैल्यू कुछ भी नहीं है क्योंकि टाइम में अभी अपन ने कुछ कराया ही नहीं, जीरो नहीं क्योंकि अपन ने यहाँ पे जीरो भी इनिशियलाइज तो करवाया नहीं। टेम्प इक्वल टू पीटीआर 1, तो अब यहाँ पे क्या होगा, रुको, x इक्वल टू 5 कॉमा y इक्वल टू 10 कॉमा मैंने फर्स्ट की वैल्यू ले ली, ये एस्ट्रिक पीटीआर मतलब तुम x मान के चलो, ये उसको पॉइंट कर रहा है तो ये उसकी वैल्यू उसमें डाल दो, ठीक है। अब पीटीआर 1 में अपन ने पीटीआर 2 की वैल्यू स्टोर करी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हो जाएगा x इक्वल टू 10 कॉमा y इक्वल पीटीआर 2 में अपन ने वापस टेम्प ले लिया, वैल्यू तो अब चेंज नहीं होगी, x की वैल्यू 10 हो गई। पीटीआर 2 किसको पॉइंट कर रहा है, y को पॉइंट कर रहा है, यहाँ पे अपन ने टेम्प ले लिया, टेम्प में क्या है 5 है, तो यहाँ आ जाएगा 5। अब तुम्हारे टेम्प से अपने कोई मतलब नहीं है, ये तो 5। अब यहाँ पे अपने आ गए x इक्वल टू 10 और y इक्वल टू 5, पहले वहां पे थे x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू, तो ये क्या हो गया, स्वैप हो गया। तो ये भी एक लॉजिक है, एक जो मैंने किया था वो भी एक लॉजिक है, वो अगर तुम्हें चाहिए तो मेरे को बताओ चैट में, वो लॉजिक भी समझा दूंगा। वो अपन मैं अगले क्वेश्चंस में बता देंगे, तो एक बार फंक्शंस बता दे, वो इम्पोर्टेंट है। चल ठीक है, हाँ ठीक है, वो फिर इनका भी टाइम खराब हो गया। अब अपन चालू करते हैं फंक्शंस। अब यार तुम में से कोई मेरे को जवाब बताओ कि तुम्हारे हिसाब से फंक्शन क्या होता है, तुम्हारी लैंग्वेज में बताओ, कोडिंग लैंग्वेज छोड़ो, तुम्हारे हिसाब से फंक्शन क्या होता है, चैट में लिख दो। बिल्कुल सही, मैं सोच रहा था कोई बंदा ये बोलेगा, ठीक है। यहाँ पे अपन जो फंक्शन है वो थोड़े अलग टाइप के फंक्शन, अपन ये कह सकते हैं ना कि मान ले कि अब तेरे को प्रोग्राम में एक ही कोड ऑफ सेट ऑफ कोड है, चार लाइनें हैं, उसको तुझे बार बार यूज करना है लेकिन कंडीशंस के साथ यूज करना है। अब जैसे कि स्वैप वाला ये अभी अपन ने जो प्रोग्राम देखा, अब मेरे को ये तो थे अपने पास 2 नंबर स्वैप करने थे, अपने पास 2 के 18 पेयर्स आए हैं, तो अब अपन बार बार थोड़ी ये चीज लिखेंगे। अब तुम बोलोगे कि हाँ लूप में भी कर सकते हैं, लूप में भी कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बट फंक्शंस भी एक तरीका होता है करने का। आप एक फंक्शन कॉल कर सकते हो लूप में लगा के। फंक्शन होता है सेट ऑफ प्रोग्राम स्टेटमेंट्स, यानी या फिर रिपीटेड ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जिसको तुम बार बार यूज कर सकते हो अपने हिसाब से जहां तुम्हें करना हो, मतलब वो यूजर डिफाइंड होता है। और जो तुम अभी ये यूज करते हो स्ट्रिंग की लेंथ करने के लिए str len वगैरह, ये भी फंक्शंस होते हैं, ये पहले से प्री डिफाइंड होते हैं हेडर फाइल्स में। मेन फंक्शन है जो अपन जिसमें अपन प्रोग्राम के बॉडी डिफाइन करते हैं, वो मेन भी खुद ही एक सबसे बड़ा फंक्शन है। ऐसे फंक्शंस होते हैं, तो इसे आप खुद डिजाइन करते हो, डेवलप करते हो, इम्प्लीमेंट करते हो अपनी अपनी नीड के हिसाब से, ठीक है। फंक्शन के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, फंक्शंस के क्या कंपोनेंट्स होते हैं, सबसे पहले कंपोनेंट होता है फंक्शन का प्रोटोटाइप, ये डिक्लेरेशन, अभी मैं बताऊंगा तुम्हें, इसका चिंता मत करो, जब सिंटैक्स बताऊंगा तो बताऊंगा, ठीक है। फिर होता है फंक्शन पैरामीटर्स, फिर आता है फंक्शन कॉल जहां अपन फंक्शन को इन्वोक करते हैं,
फिर आता है फंक्शन की डेफिनेशन की जो उसके अंदर जो स्टेटमेंट्स अपन को चाहिए वो, और फिर लास्ट में आता है एक रिटर्न स्टेटमेंट। इसका भी एक अलग यूज होता है, अगर आपको रिटर्न कराना हो तब ये बहुत काम आता है। अब मैं नोट पैड की एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, 1 मिनट रुकना है ना। नोट पैड दिख रहा है, नोट पैड? हाँ भैया दिख रहा है। अब अपन एक बेसिक बॉडी डिफाइन करते हैं फंक्शन की कैसी होती है। अब लाइक सबसे पहले मेरे पास वॉइड मेन है, कुछ भी कंटेंट है इसके अंदर आपको एक फंक्शन को कॉल करना है। सबसे पहले अपन फंक्शन का कॉल देख लेते हैं, वैसे स्ट्रक्चर अलग होता है पर धीरे धीरे सीख जाओगे। कोई फंक्शन है, फंक्शन का नाम है अपने पास फंक, ये नाम है अपने पास FCT, ठीक है। कोई भी नाम ले सकते हो तुम अपने हिसाब से, कोई जरूरी नहीं। कॉल कर लिया तुमने, ठीक है। फंक्शन कॉल करते वक्त दो पैरेंथेसिस भी लगाने जरूरी होते हैं, ये बहुत जरूरी फंक्शन का, ये बहुत मतलब पार्ट होता है, फिर वो टैग बन जाएगा, फंक्शन नहीं बनेगा। और फिर इसके आगे भी आप अपना काम कर रहे हो, ये हो गई मेन की बॉडी। अब ये क्या चीज हुई, पूछोगे ये क्या चीज हुई? ये होता है फंक्शन कॉल। यहाँ पे अपन ने फंक्शन को किया है कॉल। फंक्शन का अपन को बॉडी भी डिफाइन करनी पड़ेगी, प्रोटोटाइप भी देना पड़ेगा। प्रोटोटाइप दिया जाता है मेन से पहले, अगर आपको बॉडी मेन के नीचे डिफाइन करनी हो, और यानी अगर आपको मेन से पहले ही बॉडी डिफाइन करनी हो तो प्रोटोटाइप देने की जरूरत नहीं होती। अब प्रोटोटाइप क्या होता है मैं बताता हूँ। ये हो गया void, ये हो गया प्रोटोटाइप। ये तो हो गया भाई फंक्शन का प्रोटोटाइप। अब पैरामीटर्स क्या होते हैं? पैरामीटर्स आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। जैसे आपको आप फंक्शन को कॉल कर रहे हो, अभी जैसे इसमें तो आपने कोई आर्ग्यूमेंट भेजे नहीं, आप चाहते तो इसमें और भेज सकते हो, या कोई भी वैल्यू, इंट, कैरेक्टर या फ्लोट, ए बी, कुछ भी, जैसा आपको मतलब फंक्शन ऊपर प्रोग्राम में आपको रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से आप बना सकते हो। ये एक मैंने गलती कर दी, अभी मैंने रियलाइज की यहाँ पे, ये प्रोटोटाइप हो गया, ठीक है। अब अपन देखेंगे फंक्शन की क्या होती है। मैं एग्जांपल से समझाऊंगा, अभी अगर इसमें नहीं भी समझ आ रहा है तो देख लो बस एक बार, ठीक है। अब बॉडी कर देते हैं अपन फंक्शन की। तो अपन कुछ ले तो रहे नहीं है, यहाँ पे मैंने कोई आर्ग्यूमेंट भेजी नहीं, भेजी ना, तो यहाँ पे रिसीव करने की ये बिना आर्ग्यूमेंट वाला है। फंक्शन भी 4 टाइप के होते हैं, मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। अंदर भी जो अपने को काम है, समझ गया तुम, ठीक है। ये बॉडी है, फंक्शन की बॉडी, कुछ भी इसमें लिख सकते हो, तुम्हें काम करवाना है बार बार, ठीक है। यहाँ पे तुमने एक बार फंक्शन, ये मैं एक बार दिखा देता हूँ बॉडी, जी, ये हो गई बॉडी ऑफ फंक्शन। और इसके फंक्शन के लास्ट में एक चीज होती है, उसे बोलते हैं अपन रिटर्न स्टेटमेंट। ये लास्ट में हो अपनी के हिसाब से आप कहीं भी लगा सकते हो, उसकी कोई जरूरत नहीं है। जैसे मेन में भी अपन रिटर्न, अब जैसे यहाँ वॉइड मेन लिया है, बहुत सारे लोग इंट मेन लेते हैं, तो यहाँ पे रिटर्न 0 लगाना पड़ता है ना, क्योंकि आप जब फंक्शन में एंटर करते हो आपको एक रिटर्न स्टेटमेंट लगाना बहुत जरूरी है। वैसे वॉइड में जरूरत नहीं होती, बट इंट में या फ्लोट का फंक्शन हो या कैरेक्टर का फंक्शन हो उसमें तो मतलब मैंडेटरी होता है, वरना एरर आ जाता है, ठीक है। अब क्या बता दिया, ठीक है। अब एग्जांपल लेके समझते हैं। ये तो हो गया भाई इसके फंक्शन का एक बेसिक स्ट्रक्चर मैंने तुम्हें बता दिया, जहाँ पे एक प्रोग्राम के अंदर अपन ने एक फंक्शन कॉल किया है। फंक्शन में अभी अगर मैं यहाँ पे लिख देता 2,5, मान लो यहाँ पे अपने को जरूरत है, अपन को स्वैप करना है 2 और 5 को, ठीक है। और एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं भेज देता हूँ A, B। तो अब ये जो A, B है यहाँ पे, इसको अपन क्या बोलेंगे, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स।
यहाँ पे अपन को फंक्शंस में क्लियरली दिख रहा है कि अपन को 2 वैल्यूज तो भेजनी है, तो वहाँ रिसीव करने के लिए भी 2 पैरामीटर्स चाहिए, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स। तो ये प्रोटोटाइप में थोड़ा चेंज लाएगा। यहाँ प्रोटोटाइप में तो मैंने ऐसे समझाने की जरूरत है, यहाँ पे आ जाएगा इंट इंट किया जाएगा। तुम चाहो तो अगर इससे कंफ्यूज हो रहे हो तो इंट ए कॉमा इंट बी भी लिख सकते हो, पर वो टाइप बताना बहुत जरूरी है यहाँ पे कि तुम किस टाइप का वेरिएबल भेज रहे हो। अपन क्या भेज रहे हैं, ए और बी किस टाइप के, यहाँ पे इंटीजर है ना। अगर अपन पॉइंटर भी भेज सकते हैं, अपन कैरेक्टर, अगर मैं यहाँ पे कैर लिखता तो यहाँ पे भी फिर मेरे को कैर और कैर लिखना पड़ता है, पर यहाँ पे अभी अपन इंट वाला एग्जांपल देख रहे हैं। तो ये इंट ए कॉमा बी ये हो गया इसका प्रोटोटाइप। अब बॉडी में आते हैं। अब यहाँ पे मैं वेरिएबल के नाम कुछ भी दूसरे ले सकता हूँ, ए भी मेरे को जरूरत नहीं, पर मेरे को 2 वेरिएबल चाहिए जो इंटीजर स्टोर कर सकूँ, ठीक है। अपन यहाँ पे लेते हैं इंट एक्स कॉमा, ये तो हो गया फंक्शन का की डेफिनेशन, ठीक है। अब यहाँ पे जो अपने करना है इनके साथ अपन कर सकते हैं, कोई वो नहीं है। अब मान लो कि जो अपने फंक्शन था ये सम कैलकुलेट कर रहा है, 2 वैल्यूज अपन भेज रहे हैं उस फंक्शन में और वो सम रिटर्न कर रहा है। तो अपन क्या करते हैं, एक सी ले लेते हैं, ठीक है। सी ये सम का फंक्शन बना रहे हैं अपन, है ना, सबसे बेसिक प्रोग्राम है, इससे बेसिक नहीं। और यहाँ पे अपन वैल्यू ले रहे हैं अपन रिटर्न यहाँ पे डी कर रहे हैं। देखा मैंने कहा ना, बाद में अपने को चेंज करना पड़ सकता है। तो अब अपन जिस टाइप का, ये डी किस टाइप का, इंटीजर टाइप का है ना, तो अगर अपन डी यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं तो यहाँ पे भी जो वैल्यू आएगा फंक्शन के डेफिनेशन में वहां पे हो जाएगा इंट। अगर यहाँ पे अपन रिटर्न नहीं कर रहे हैं तो वॉइड भी वॉइड चलता है, लेकिन अगर जिस टाइप की वैल्यू अपन डेटा टाइप की अपन वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं वहां पे, यहाँ फंक्शन की डेफिनेशन और प्रोटोटाइप दोनों में भी वही आएगा उसका डेटा टाइप, ठीक है। तो अब ये हो गया। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे ए और बी थे और सी थे। अब सी में मैंने सम फंक्शन कॉल कर लिया ए कॉमा बी में, तो ए की वैल्यू इसमें भेजेगा, बी की वैल्यू इसमें भेजेगा। अब यहाँ पे इस जगह पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जाके अपने पास क्या हो रहा है, एक्स की वैल्यू अपने पास आ गई जो ए में वैल्यू थी, और कॉमा वाई में अपने पास वो वैल्यू आ गई जो बी में वैल्यू थी। तो इसने पैरामीटर्स बोलते हैं इसे, जो अपन भेजते हैं ना उसे बोलते हैं एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स, और जो रिसीव करते हैं ना उसे बोलते हैं फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स। ये फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स होता है एक्स और वाई। अब यहाँ पे ये वैल्यूज आ गई। अब अपन चाहते तो इतना लंबा करने की जगह खाली इसके अंदर लिख देता रिटर्न एक्स प्लस वाई, वो भी सही रहता, कोई दिक्कत नहीं होती, पर अभी तुम्हें समझाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। अब इसने क्या रिटर्न किया, इनका सम रिटर्न किया, और ये सम किस में जाके पेस्ट होगा, एक इंटीजर वैल्यू में, और ये रिटर्न भी कर रहा है इंटीजर वैल्यू, तो इसलिए अपन ने यहाँ पे इंट लगाया है। तो ये होता है फंक्शन का काम। मतलब ये बहुत बेसिक, जो सबसे बेसिक कोई फंक्शन है तो ये समझ के चलो, 2 नंबर को ऐड करने का फंक्शन। अब तो सब्ट्रैक्ट करना है उसमें, अगर क्वेश्चन आए कि सब्ट्रैक्ट 2 नंबर्स एंड शेयर द रिजल्ट इन द मेन प्रोग्राम, अगर जैसी तुम्हारी मतलब वो डिमांड हो उस हिसाब से चेंज कर सकते हो। अब इसके अंदर भी बहुत चीजें होती है। अब ये फंक्शन है, पहली चीज तो यही हो गई इंट। यहाँ पे आपने इंट क्यों लगाया भैया, इंट क्यों लगाया, क्योंकि ये इंटीजर रिटर्न कर रहा है। मान लो कि अगर अपन इसी के अंदर प्रिंट करा देते सम की वैल्यू, सम, तो अपन ने यहीं पे प्रिंट करा दी भैया वैल्यू, तो मुझे डी रिटर्न करने की जरूरत ही नहीं है, नहीं है ना। तो यहाँ पे मेरे को सी लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं मेरा काम फंक्शन के अंदर है, मैं प्रिंट भी फंक्शन के अंदर ही करा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे इंट की जगह क्या ले लूंगा, मुझे रिटर्न नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। अब अगर या तो तुम्हारी इच्छा हो तो इच्छा तो क्या है, रिटर्न ऐसे खाली लिख दो तो भी कोई एरर नहीं आएगा, और नहीं भी लिखोगे तो भी कोई एरर नहीं आएगा। वो कंपाइलर टू कंपाइलर होता है भैया यार, किसी किसी में हो आ भी जाता है एरर, पर
एटम का मुझे थोड़ा नॉलेज है, तो एटम में तो नहीं आता। तो ये हो गया वॉइड फंक्शन, जिसमें अपन कुछ रिटर्न नहीं करवा रहे। फंक्शन 4 टाइप के होते हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शन कॉल, 4 तरीके से अपन फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं। नो पैरामीटर्स नो रिटर्न्स, दूसरा नो पैरामीटर्स और कुछ रिटर्न कर रहा है वो, तीसरा जिसमें पैरामीटर्स भी अपन भेज रहे हैं पर वो रिटर्न कुछ नहीं कर रहा, और चौथा अपन पैरामीटर्स नहीं भेज रहा लेकिन वो रिटर्न कुछ कर, मतलब पैरामीटर्स भी भेज रहा है और वो रिटर्न भी कर रहा है। अब एटम में समझा या नोटपैड में समझा, इसी में समझा देता हूँ, बाकी जब एग्जाम्पल बनाएंगे तो एटम में बना लेंगे, ठीक है। हाँ, तो अब पहला केस तो वो था, मैंने सबसे ये जो केस है, ये पहला ये है, रुक जाओ, ये दूसरा केस है। ये रिटर्न कुछ नहीं कर रहा लेकिन इसमें आर्गुमेंट अपन दे रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे एक्स और वाई लेता ही नहीं, मान लो ये मैंने एक्स और वाई लिए ही नहीं, और ये जो चीज है ये की नहीं है अपन ने, उसके प्रोटोटाइप में भी चेंज होगा, इसमें अपन को कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर प्रोटोटाइप। अगर मैं कोई आर्गुमेंट नहीं ले, ये पहला केस बता रहा हूँ मैं जिसमें, यार तुम केस अपने हिसाब से समझ लेना, बाकी समझो पहले, ठीक है। इसमें मैं कोई आर्गुमेंट्स नहीं ले रहा क्योंकि ये भी खाली, ये भी खाली, और मैं रिटर्न भी कुछ नहीं कर रहा क्योंकि वॉइड, मुझे रिटर्न करने की जरूरत नहीं है। तो मैं यहीं पर डिफाइन कर देता हूँ 2 नंबर्स, इंट ए कॉमा इक्वल टू 5 कॉमा बी इक्वल टू। ये क्या कर रहा है, मेन प्रोग्राम चालू होते ही ये फंक्शन को कॉल कर रहा है, ये अपना ऊपर का कुछ नहीं कर रहा। ये मान के चलो कि अपना प्रोग्राम टू ऐड या सब्ट्रैक्ट 2 नंबर जो, ठीक है, काम चालू हुआ, उसके बाद अपन ने इसका प्रोटोटाइप दिया, फिर इंट मेन, इसने कुछ किया, इसने सिर्फ फंक्शन को कॉल कर दिया, तो इसको कुछ आर्गुमेंट देने की भी जरूरत नहीं क्योंकि अपन सारा काम फंक्शन में कर रहा है। ज्यादातर क्वेश्चन वो बताता है कि आपको किस टाइप का फंक्शन बनाना है, कि मतलब काम उसमें हो या रिटर्न उससे करवाए या नहीं करवाए, वो देगा, पर नहीं भी देगा तो आपकी इच्छा से आप कैसे भी कर सकते हो, चाहो तो रिटर्न भी कर सकते हो, चाहो तो मत भी कराओ, कोई दिक्कत नहीं। अब रिटर्न नहीं कर रहा है तो इसका टाइप क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, तो इसका प्रोटोटाइप में भी अपन वॉइड लिख देंगे। अब सारा काम इसी में है, अपन पैरामीटर्स भी लेने रहे, तो ये हो गया वो वाला केस जिसमें नो पैरामीटर्स नो रिटर्न्स। हाँ, ये पहला केस है जिसमें अपन पैरामीटर भी नहीं ले रहे और रिटर्न भी नहीं कर रहे। दूसरा केस क्या है भैया, दूसरा केस है नो पैरामीटर्स रिटर्न्स में, ठीक है। ये पैरामीटर्स नहीं ले रहे, लेकिन अपन चाहते हैं कि अपन ये जो चीज है ना, ये प्रिंट अपन कराएं, ये अपन मेन में प्रिंट कराना चाहते हैं और सम अपने को भेजे, तो अपन यहाँ पे एक डालते हैं इंट सी फंक्शन, और यहाँ पे रिटर्न ये करा रहा है, ये रिटर्न क्या करा रहा है, इंटीजर करा रहा है, डी क्योंकि अपन ने इंटीजर लिया, तो अपन यहाँ पे वॉइड में क्या लिखेंगे, वॉइड की जगह लिख देंगे अपन इंटीजर, तो प्रोटोटाइप में भी कर देंगे चेंज। दूसरा टाइप अपन समझ रहे हैं जिसमें अपन आर्ग्यू कोई नहीं ले रहे लेकिन रिटर्न कर रहे हैं, तो ये ऐसे भी हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अपन ने पूरा रिजल्ट कंप्यूट करके उसको रिटर्न कर दिया मेन में, और मेन में प्रिंट करा दिया। अब रिटर्न करने के लिए आपको इंटीजर लेना पड़ेगा। अब अगर मान लो ये रिजल्ट अपना फ्लोट होता है, ठीक है, ये यहाँ पे होता इंट की जगह होता फ्लोट, और अपन यहाँ पे डिवीजन करवा रहे हैं, ठीक है। भाई टाइप कास्टिंग करूंगा इसकी, चलो छोड़ो यार, ये मैंने क्यों किया, अब इसका लॉजिक भी मैं चलो बता देता हूँ। क्योंकि x डिवाइड बाय y अपने को 2 इंटीजर नंबर को अपन डिवाइड करते हैं तो क्या देता है, इंटीजर देता है फ्लोट देता है, बताओ। इंटीजर देता है ना, तो अब अपन को चाहे तो अपन टाइप कास्ट कर सकते हैं। अगर अपन टाइप कास्ट करते हैं तो हाँ यहाँ पे कास्ट कर लेंगे इसको, भाई ये हो जाएगा फ्लोट, नहीं सॉरी फ्लोट, ऐसे कर लेंगे तो ऐसे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और वापस 0.1 की जगह 1.0 आएगा, सॉरी, ठीक है। अपन क्या करा रहे हैं, फ्लोट नंबर रिटर्न कर रहे हैं, डी एक फ्लोट नंबर है, तो यहाँ पे अपन इंट नहीं लगाएंगे, अपन यहाँ पे लगाएंगे फ्लोट। ये
इसका टाइप हो जाएगा, फंक्शन का टाइप बोलते हैं, फंक्शन का टाइप हो जाएगा फ्लोट। यार अपन फ्लोट चीज रिटर्न करा रहे हैं, ठीक है। ये आवाज कहाँ से आ रही है, फक फक, मेरे को नहीं पता। ठीक है। तीसरा टाइप क्या था, विद पैरामीटर्स नो रिटर्न्स। ओके, नो प्रॉब्लम। अब अपन यहाँ पे पैरामीटर भेज रहे हैं, ये जो चीजें है ना, ये अपन उधर ले जाते हैं। यहाँ पे अपन पैरामीटर, अपन यहाँ पे पैरामीटर भेज रहे हैं, तो हमें रिसीव करने के लिए भी पैरामीटर चाहिए भैया। अगर अपन यहाँ पे बॉडी ऑफ फंक्शन में पैरामीटर्स ले रहे हैं, तो अपन को प्रोटोटाइप में भी लेना पड़ेगा। और अपन यहाँ पे रिटर्न नहीं कर, ये मैं फोर्थ केस पहले बता देता हूँ, वरना फिर फोकट की मदद हमारी कौन करे। ठीक है, ये फोर्थ केस बता रहा हूँ, ठीक है, जिसमें अपन रिटर्न कर रहे हैं और अपन आर्ग्यूमेंट भी ले रहे हैं। तो ये आर्ग्यूमेंट लिया भाई इसने, क्योंकि ए और बी को ये मेन से जब कॉल कर रहा है तो ये फंक्शन में भेज रहा है, ये रिसीव भी कर रहे हैं, और ये फ्लोट रिटर्न कर रहे हैं, और ये वहां पे प्रिंट अपन नहीं, जो भी डिवीजन रिजल्ट, डिवीजन भैया यहाँ जो मेन में वेरिएबल है सी, इसका टाइप चेंज नहीं होगा फ्लोट? हाँ इसका भी होगा, वो मैंने जल्दी भूल गया, सॉरी। या फिर परसेंटेज डी, ये परसेंटेज एफ हो जाएगा, ठीक है। ये टाइप स्पेसिफायर तो फॉर्मेट स्पेसिफायर तो बताया हुआ तुम्हें, ठीक है। हो जाएगा। ये फोर्थ केस हो गया अपना, ठीक है। अब अपन थर्ड केस पे बात की, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ अपन ने देख लिया, ये आता है थर्ड केस, विथ पैरामीटर्स नो रिटर्न्स। ये भी देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पैरामीटर्स ले रहा, रिटर्न नहीं कर रहा, तो अपन को यहाँ पे इसको कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपन फंक्शन के अंदर ही काम कर लेते हैं। ले चलते हैं काट के इधर, यार यहाँ पे ऐसी डी, नो प्रॉब्लम। हाँ, तो अब यहाँ पे अपन क्या किया भैया, यहाँ पे अपन ने यहाँ पे मेन में वो वेरिएबल्स डिफाइन किए और उसको फंक्शन में भेजा एज अ पैरामीटर बना के, और यहीं पे कंप्यूट करा के यहीं पे प्रिंट करा दिया। तो अपन को अब रिटर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रिटर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे आप रिटर्न डी की जगह खाली रिटर्न रख दो, या रिटर्न मत भी लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे टाइप चेंज हो जाएगा, फ्लोट की जगह यहाँ पे हो जाएगा वॉइड, और वहाँ ऊपर भी हो जाएगा वॉइड। समझ में आई ना ये बात? ये चारों टाइप के फंक्शन कॉल समझ में आया ना, कि मतलब किस किस में अपन को टाइप चेंज करना है, किसी किसी में अपने को इसका आगे का ये चेंज करना है, किसी में अपन को रिटर्न टाइप चेंज करना है। समझ में आए ना ये चारों केस? क्योंकि ये फंक्शन में ये चार केस समझ लोगे, आधे फंक्शन तो खत्म हो गया। ये फंक्शन कॉल के मैंने चारों बताया, अब आगे देखते हैं क्या है। हाँ, अब आता है सबसे मतलब महान चीज, पैरामीटर पैसिंग टेक्निक्स इन फंक्शंस, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय एड्रेस, कॉल बाय रेफरेंस, जो कि C++ में होता है, मेरी गलती, कोई बात नहीं। कॉल बाय रेफरेंस भी अगर, चलो ठीक है, मैं तुम्हें पहले दो ही पढ़ा दूँ, कॉल बाय रेफरेंस से पढ़ा दूँ। कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय एड्रेस। अब अपन चलते हैं कॉल बाय वैल्यू, एड्रेस तो अच्छे या उसमें आएगा। हाँ चलो, आते हैं फिर से वापस। अब पढ़ेंगे कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय और कॉल बाय एड्रेस, ठीक है। रेफरेंस तो C++ की चीज है। कॉल बाय वैल्यू अपन सबसे क्या होता है कि अपन है ना पैरामीटर्स को पास करते हैं बाय मैकेनिज्म डायरेक्ट वैल्यू पासिंग। अब जैसे ये जो ना, इसे कॉल बाय वैल्यू बोलते हैं। ये जो अपन ने अभी एग्जांपल दिखा, पूरा कॉल बाय वैल्यू का एग्जांपल, इसमें अपन क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट जो, और एक और चीज, ये जो दोनों है ना, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय एड्रेस, इन दोनों में जो फंक्शन यूज होते हैं वो वही होते हैं जिसके अंदर अपन आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहे हैं। जिसके अंदर अपन पास ही नहीं कर रहे, तो कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय एड्रेस का लफड़ा आएगा ही नहीं। तो ये तब यूज होता है जब अपन कुछ आर्ग्यूमेंट्स भेज रहे हैं। अब कैसे भेज रहे हैं वो अपने हिसाब पे डिपेंड है। अब भैया क्या होता है कि अब ये ए और बी में कोई चेंजेस हुए, जैसे एक्स और वाई में अपन को कोई चेंजेस हुए, वो अपने मेन प्रोग्राम में रिफ्लेक्ट नहीं होंगे।
अभी मैं यहाँ पे अगर ए और बी की वैल्यू प्रिंट कराता हूँ, तो प्रिंट कराऊंगा तो ए और बी की वैल्यू जो 5 और 10 थी और 5 और 10 ही रहेगी। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे मैंने यहाँ पे कर दिया है ए इक्वल टू 16 और बी इक्वल टू 57, ठीक है। अब ये चीजें एक्स कॉल बाय वैल्यू में क्या सीन है, ए और बी को भेजा, ए जाएगा एक्स में, बी जाएगा वाई में। एक्स की वैल्यू यहाँ पे कुछ अपन ने ली अपडेट की, जो वहां से ली थी वो अपन ने फेंक दी, अपन ने नई वैल्यू से किया, वाई की नई वैल्यू से किया, और पूरा अपना जो भी कोई प्रोग्राम था वो मतलब जो भी अपना लॉजिक था, जो भी समझो, ठीक है। ये लॉजिक अपन ने बना लिया और एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू ये शुरुआत में अपन ने ली है, जब अपन ने भेजी उसको अपन ने यूज नहीं किया। तो अब मेन प्रोग्राम में अगर मैं ए और बी की वैल्यू प्रिंट कराऊंगा, प्रिंट एफ ए और बी, तो वैल्यू वही आएगी जो मेन प्रोग्राम में चल रही थी, जैसे 5 और 10 ही आएगी वैल्यू, यहाँ पे 16 और 57 नहीं आएगी। कॉल बाय वैल्यू में ये चीज होती है कि जब आप फंक्शन कॉल कर रहे हो ना, उसके अंदर जो आप आर्ग्यूमेंट्स भेज रहे हो, तो वो कॉलिंग फंक्शन में चेंज नहीं होएगा। जैसे कि जिस जगह पे आप फंक्शन कॉल कर रहे हो ना, उसकी नेक्स्ट लाइन में भी अगर आप ए और बी को एक्सेस करना चाहो, तो उसकी पुरानी वैल्यूज ही रहेंगी। जो भी फंक्शन के अंदर का काम हुआ है उससे अपनी मेन वैल्यूज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये होता है कॉल बाय वैल्यू। थोड़ा मतलब अब कैलकुलेटर पर टाइम कैलकुलेट करते हैं तो ये थोड़ा सा स्लो प्रोसेस होता है। अपन इसको फास्ट भी बना सकते हैं, और अगर अपन चाहें कि मतलब ए और बी में जो यहाँ चेंज हो रहे हैं वो अपने नीचे वाले प्रोग्राम में भी रिफ्लेक्ट हो, तब अपन यूज करते हैं कॉल बाय एड्रेस का। कॉल बाय एड्रेस में अपन क्या करते हैं, कॉल बाय एड्रेस में अपन पॉइंटर बनाते हैं। पॉइंटर कैसे बनाते हैं बताता हूँ, ठीक है। ये फंक्शन लिया, यहाँ पे एक्स और वाई में अपन क्या करते हैं, पॉइंटर ले लेते हैं, एक इंटीजर पॉइंटर एक्स और इंटीजर पॉइंटर वाई। ये थोड़ा हार्ड लगेगा, मैं ये हार्ड चीज है, बट लेकिन समझना एक बार, है ना, ध्यान देना थोड़ा इस चीज पे, ये थोड़ी हार्ड चीज है। इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। अब अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कॉल बाय वो वैल्यू तो समझ में आ गया ना तुम्हें, जो मैंने पहले सारे एग्जांपल अभी तक बताए सब कॉल बाय वैल्यू चल रहा था, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। कॉल बाय वैल्यू तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि वो मैंने शुरुआत से जो भी फंक्शन में अभी तक जो भी बताया वो कॉल बाय वैल्यू बताया था, तो समझ में आया। एक बार बता दो मेरे को। सोचा था मैंने ये मतलब फंक्शन चालू करने से सोचा था फिर बोर हो जाएंगे, ये तो ठीक है, आज अपन यहाँ रोक सकते हैं क्या? अभी यहाँ तो बढ़ा रहा है। मैंने हाँ कहा यहाँ नहीं। रोक सकते हैं। कल है ना, मैं तुम्हें कॉल बाय वैल्यू और कॉल से आगे से पढ़ाऊंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।